ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण गुप्त विधान देंगे ब्रह्मास्त्र साधना के विषय में, जो पूरे परिवार की रक्षा के लिए, पूरे वर्ष भर के लिए अद्वितीय, अप्रतिम और अमोघ है। साथ में आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र साधना के द्वारा भगवान कृष्ण को ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा उनके जीवन की समस्त बाधाएं, चाहे वे दैविक हो, राजकीय हो, भौतिक हो या शत्रु विनाश से संबंधित हो, स्वतः ही समाप्त होते रहते आप देखे हैं। इस दिव्य और गुप्त साधना को संपन्न करने हेतु मुख्य रूप में ब्रह्मास्त्र यंत्र और सिद्धि प्रदायक माला आवश्यकता इस साधना को संपन्न करने के लिए पड़ते हैं, जिससे कि हमारा संबंध देवादिदेव महादेव के वरदायक स्वरूप से स्थापित हो सके। इस साधना को आप किसी भी मास के प्रदोष व्रत को अथवा जिस दिन आपके मन में इन साधना को करने की तीव्र भावना उत्पन्न हो जाए, उस दिन ही साधना को आप संपन्न करें, क्योंकि इस साधना को करने के लिए पूर्ण श्रद्धा भावना एवं पूर्ण विश्वास का होना अत्यधिक आवश्यक होता है। जिस किसी भी दिन आप इस साधना को संपन्न करना चाहें, उसी दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अर्थात सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के मध्य इस साधना को अवश्य प्रारंभ कर दें। स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ धूले पीले रंग के वस्त्र धारण कर पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुँह कर इस साधना को आप संपन्न करें। तत्पश्चात किसी साफ स्थान में मिट्टी लाकर किसी चौकी पर या जमीन पर एक छोटी सी वेदी का निर्माण कर दें और उस वेदी के चारों तरफ तिल या सरसों के तेल के 11 दीपक लगाएं। सभी दीपकों का मुख्य वेदी के ओर होना चाहिए और वेदी के ऊपर कुमकुम से ओम नमः शिवाय का अंकित करें। उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र के यंत्र को स्थापित कर दें और इस यंत्र का कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप से पूजन कर दूध से बने नैवेद्य को अर्पित कर लें। अपनी मनोकामनाओं का व्यक्त कर लें। अपनी मनोकामना किसी भी प्रकार की विपत्ति से छुटकारा प्राप्त करने की हो सकता है, अथवा आप ऐसी भी प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान त्र्यंबक, आप मेरे जीवन में आने वाले समस्त बाधाओं, विपत्तियों से मेरी रक्षा करें। उसके पश्चात सिद्ध प्रदायक माला का भी पुष्प, अक्षत, कुमकुम के द्वारा संक्षिप्त पूजन करें एवं उस माला को भगवान शिव जी को वरदान समझकर अपने गले में धारण करते हुए मन में यह भावना रखें कि मुझे इस साधना में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो। तत्पश्चात जहाँ से आपने गुरु दीक्षा लिए हैं, अपने गुरुदेव जी का पूजन और 4 माला अपने गुरुदेव जी के दिए हुए मंत्र का जप इस साधना को प्रारंभ करने से पूर्व करना आपका अनिवार्य है। तत्पश्चात आप क्या करें, यंत्र पर त्राटक करते हुए यंत्र पर
त्राटक करते हुए 15 मिनट तक निरंतर गुप्त ब्रह्मास्त्र मंत्र का स्फुट स्वरों में उच्चारण करें। और सुस्फुट स्वर का तात्पर्य है मुंह से उतनी ही ध्वनि में मंत्र उच्चारित हो जिसे कि स्वयं केवल हम ही सुन सकें। और जो तीव्र ब्रह्मास्त्र मंत्र है वैसा है ओम ह्लौम ग्लोम हुम ब्रह्मास्त्राय फट। अब मंत्र जप के पश्चात आंख बंद करके अकंपित भाव से पूर्ण ध्यानस्थ होने की प्रक्रिया करें। थोड़ी देर के पश्चात पुनः 15 मिनट तक यंत्र पर त्राटक करते हुए जो मंत्र दिए उस मंत्र को पुनः जाप करें। फिर एक माला अपने गुरुदेव जी का मंत्र का जाप करें। अब मंत्र जाप के पश्चात अपने गुरुदेव जी की आरती और शिव जी की आरती पूर्ण भक्ति भाव से कर लें। आरती के पश्चात हाथ जोड़कर विनम्र भाव से भगवान शिव से पुनः अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना अवश्य करें। आपको निश्चित रूप से ये एहसास होगा कि भगवान शिव आपके सम्मुख उपस्थित होकर अपने वरदान की अमृत वर्षा से आपको आप्लावित कर रहे हैं, ये निश्चित है। अब साधना समाप्ति के पश्चात यंत्र, माला तथा जिस मिट्टी से वेदी बनाई गई है उस मिट्टी को तथा वेदी को चारों ओर प्रज्वलित दीपक सभी सामग्रियों को उसी रात्रि में ही जल में प्रवाहित कर दें। यदि तुरंत ऐसी सुविधा नहीं हो तो जब कभी आप 15 दिन के भीतर ही बाहर जाएं तो उस स्थान पर प्रवाहित होने वाले किसी नदी, तालाब अथवा समुद्र में उसे विसर्जित कर दें। एक बात ध्यान रहे, विसर्जित करने के पश्चात वहाँ हाथ जोड़कर मात्र 11 बार ब्रह्मास्त्र साधना के जो मंत्र दिए उस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। भगवान शिव जी को मानसिक रूप से नमन कर घर वापस लौट आए। इस संपूर्ण प्रक्रिया से संपन्न की गई इस साधना के द्वारा निश्चित रूप से समस्त प्रकार की भौतिक, दैहिक, राजकीय, शासकीय तथा संपत्ति से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होता ही है, ये निश्चित है। इसमें संशय का कोई स्थान नहीं है। जिनको यह दिव्य और गुप्त साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।